हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका थिंक पॉलिटिकल चैनल पर, जहां समय अब सोचने का नहीं एक्शन लेने का है। और मैं ले आई हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो। ये वीडियो इतनी जल्दी इसीलिए आ गई है क्योंकि मुझे पता है कल आप लोगों का है इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्ज़ाम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट मोमेंट में आपने रिवीजन करना है उसकी मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो बेटा जल्दी से अपनी कॉपी ले आइए और रेडी हो जाइए नोट डाउन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ IR। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करेंगे एज यूजुअल। मैं तुम्हें हमेशा यही बताती हूँ कि आपका जो पेपर है, आपके 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। कोई भी यूनिट स्पेसिफाइड क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यूनिट 1। तो यूनिट 1 में बेटा आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 टॉपिक्स है, सबसे पहले कोई भी आपका न्यू सब्जेक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तो उससे रिलेटेड मीनिंग स्पेसिफाइड, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो ये आपका फिक्स्ड क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ IR। इसमें आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोड्यूस करके आप सब्जेक्ट को, फिर उसका मतलब बताएंगे। एक दो स्पेसिफाइड आपके पास डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको थ्योरीज कुछ एक दो लाइन में अगर स्पेसिफाई करनी होगी तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आगे सिलेबस में भी आपकी थ्योरीज भी गिवन है। तो वो आपको थ्योरीज आती होंगी तो उसका अगर एडिशनल आप पॉइंट बना के हेडिंग डालकर और सब हेडिंग्स करके और आप एक्सप्लेन कर देंगे तो भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन रहेगा। एंड लास्ट में उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर दें। ठीक है, फिर तुम्हारा जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बिग बैंग्स। इसमें सबसे पहले आप मीनिंग को स्पेसिफाई करेंगे। आइडियलिज्म, रियलिज्म, बिहेवियरलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म का एज अ वर्सेस कंपैरिजन में आप एक्सप्लेन कर देंगे। बेटा सिलेबस वही है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आता है, इनकी जितने भी हमारी थ्योरीज है IR की, बेसिक आइडिया भी अगर होगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। दो दो चार चार लाइन में आपने उन्हीं जो थ्योरीज है लाइक आइडियलिज्म, रियलिज्म का बेसिक मीनिंग क्या है उसको बस एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, तो ये आप आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ना समझ में आए तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपकी मेन थ्योरीज आ जाती है। बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 थ्योरीज है जिसको आप, मुझे जो लगता है कि अगर आप सिर्फ ये 2 थ्योरीज भी अगर रीड करेंगे लास्ट मोमेंट के लिए, अगर रिवाइज करेंगे तो आपका इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एक तो है आपका रियलिज्म, न्यू रियलिज्म। अगर रियलिज्म का आपको बेसिक आइडिया है तो न्यू रियलिज्म भी आप आराम से रीड कर सकते हो, क्योंकि बेटा देखो अगर ध्यान से आप यूनिट 2 देखो, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि लास्ट मोमेंट पे तो आप याद नहीं कर सकते हो और रेडी नहीं कर सकते हो। पहले से भी आपने रीड किया हुआ है। रिवीजन के लिए भी अगर आपको एग्ज़ाम सर्टेन, मतलब एग्ज़ाम स्पेसिफिक अगर आपको तैयारी करनी है तो उसमें आप एक तो रियलिज्म और एक फेमिनिज्म को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म आपका ऑप्शनल है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर कंस्ट्रक्टिविज्म पूछते हैं तो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों थ्योरीज में आपने पहले ये लिखना है कि किसने इंट्रोड्यूस करी हैं, क्या उनके प्रिंसिपल्स रहे हैं, क्या वेव्स, अगर वेव्स है, वेव्स का कॉन्सेप्ट जैसे फेमिनिज्म में है तो उसमें आप वेव्स का कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट को देखते हुए चलूँ जिसकी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं है, तो अभी तक जो मैंने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में से आपको टॉपिक बताया उसमें से कहीं ना कहीं आप 3 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे 3 क्वेश्चंस के बाद आप यूनिट 3 में से 2 क्वेश्चंस भी आराम से आपके इजीली बन सकते हैं। वो है पावर एंड सोवरेनिटी। क्योंकि वैसे थ्योरेटिकली बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बट पावर एंड सोवरेनिटी, अगर आपको पावर समझ में आ गया तो सोवरेनिटी भी कहीं ना कहीं पैरेलल एक कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सिमिलर डोमेन है। एक बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो आपने इसमें इसका मीनिंग, इसका क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इसका अगर कोई क्रिटिसिज्म एस्पेक्ट है तो आप उसको क्रिटिसिज्म को भी एक्सप्लेन इजीली कर सकते हो। तो पावर एंड सोवरेनिटी थर्ड यूनिट में से इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है 99%। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में बेटा, यूनिट 4 बेटा, अगर आप यूनिट 1, 2 एंड 3 में से अगर आपका इंटायरली प्रिपेयर हो जाता है तो वेल एंड गुड। यूनिट 4 मेरी तरफ से आपके लिए ऑप्शनल है।
ठीक है। यूनिट 4 आपका एक जनरल है, अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, नॉलेज पर्पज से इट इज़ एन एक्सेलेंट यूनिट, बट अगर आपको एग्ज़ाम पर्पज से देखना है तो यूनिट 4 में आपको एक जनरल इंडिया का पर्सपेक्टिव, आपको इंडिया की पोजीशन इसमें एक्सप्लेन करनी होगी इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, एक ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका मीनिंग क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, क्या क्या थीम्स है, लाइक पावर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नई जो पावर्स राइज हो रही हैं, क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स है, यानी आपको जो करंट अफेयर्स है वो भी कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही थी, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट, इजी बट थोड़ा सा वास्ट इसका जो आंसर है वो रहेगा। तो इसका तो आपके पास ऑप्शन है, आप अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है, सो ओके। अब आपका बेटा आईएफपी का एनआईआर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोनों की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। आराम से तसल्ली से रीड करें, पढ़ें। बहुत ही इजी है बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम पैटर्न। आराम से आप कोई एक यूनिट भी अगर स्किप कर देते हैं तो बहुत ही आराम से तसल्ली से आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर आ सकते हैं। बस एक टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, बाय बाय।